गंगा की सौगंध में अभी तक हमने हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक के नतीजे देखे और हर जगह नतीजे निराशा ही लेकर आ रहे हैं। बलिया में इस बार हमने पहली बार टेस्ट कराया। जी हाँ, बलिया में। वाराणसी से आगे बढ़ते हैं तो ये जानने के लिए जब उत्तर प्रदेश से गंगा बाहर निकलती है तो कैसी है, इसलिए हम बलिया गए। एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट में यह आंकड़ा आया है 1,70,000, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है, और फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट में यह आंकड़ा है 54,000। इसी तरह रेत, आयरन, मैंगनीज और पानी में शीशे की मौजूदगी भी पाई गई है। अब ये देखिए, एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट हरिद्वार में 54,000 था। अब उत्तर प्रदेश में हरिद्वार में 54,000 था और बलिया में 1,70,000 प्रति 100 मिलीलीटर। इसी तरीके से फीकल कोलिफॉर्म हरिद्वार में 1,400 और बलिया में 54,000 प्रति 100 मिलीलीटर। तो ये हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में गंगा का। आयरन हरिद्वार में 100 मिलीलीटर में 6.8 मिलीग्राम, बलिया में 8.5 मिलीग्राम। लगातार हालत में गिरावट आ रही है हर तरह से गंगा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार में कॉपर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर और 0.1 बलिया में, तो 10 गुना। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पानी जो है न सिर्फ खराब तो है ही गंगा का, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से लेकर बलिया तक हालत बद से बदतर हो जाती है। दीपक, बिल्कुल, प्रयाग घाट पर भी हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त गंगा जो हाल दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सवाल ये उठता है, क्या समाज की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या बनारस के लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जायसवाल साहब, आप यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय नेता भी हैं। जी बिल्कुल, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो चीज हमें अपने घर में मंजूर नहीं है, एक फूल एक दिन बाद उसमें मच्छर लगने लगता है, हमें अपने घर में मंजूर नहीं, लेकिन हम उसे गंगा को समर्पित करने चले आते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? सामग्री, इसके लिए हमें संवेदनशील होना होगा और हमारे धर्माचार्यों को इसके लिए सौगंध दिलानी होगी लोगों को कि पूजन। गंगा की सौगंध, क्या गंगा की सौगंध से काम चलेगा? नहीं, गंगा की सौगंध से काम चलने वाला नहीं है। सवाल इस बात की गंगा की गंदगी के लिए टिहरी में जो बांध रोके गए उसको पानी आवे, एक स्वच्छ पानी मिले, और सबसे बड़ी इसकी जिम्मेदारी जो यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान बनाए, सरकार की नीतियां गलत है। और सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। घोटालेबाजों से वार्ता करने के लिए उनके पास समय है और साधु संतों से वार्ता करने के पास उनके पास कोई समय नहीं है। साधु संतों से वार्ता करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आपने एक लंबा आंदोलन लड़ा है, आप लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, माननीय स्वामी स्वरूपानंद जी बैठे थे, वहां से उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए थे। क्या सरकार गंगा को लेकर असंवेदनशील है? निश्चित रूप से अभी तक जो व्यवहार सरकार के द्वारा हुआ है उससे कहीं भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि जरा भी संवेदना, जरा भी भाव गंगा के प्रति उनका है। यद्यपि जब बात होती है तो कहने के लिए तो वो बड़े बड़े शब्द कहते हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे 17 अप्रैल की बैठक में कहा, ऐसे हाथ रख करके, कि स्वामी जी भरोसा रखिए, हम गंगा के लिए करना चाहते हैं। हमारे गुरु जी महाराज जब गए थे उनके पास, राष्ट्रीय नदी उन्होंने घोषित किया, गंगा नदी प्राधिकरण बनाया, तब भी उन्होंने कहा था कि महाराज श्री गंगा मेरी माँ है, मेरी शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। तो क्या उनकी माँ की यही स्थिति उनको मंजूर है? तो निश्चित रूप से कहने के लिए उनके पास अच्छे शब्द हैं, अविरलता, निर्मलता, ऐसे बड़े बड़े शब्द कहते हैं, लेकिन न तो अविरलता को वो बरकरार रखने के लिए कोई अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बल्कि उसको भंग करने की कोशिशें जरूर होती हैं। और निर्मलता की बात आप देख ही रहे हैं। अविरलता और निर्मलता, क्या दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है महामंडलेश्वर जी? ऐसा नहीं, अविरलता माटी बनाना हम सब भारतीय संस्कृति और सभी धर्मों की प्रधानता रही है। लेकिन सवाल ये, हम कर क्यों नहीं पाए? ये तो हम सालों से सुन रहे हैं। कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमारे जो केंद्र सरकार है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। किसी के लिए एक, जैसे उन्होंने राष्ट्रीय नदी घोषित की, उसमें भी एक, अगर हमारा कोई फूल भी फेंक रहा है तो उस पर भी ये दंड का बनना चाहिए। तो उसने फेंका तो उसकी दंड, आदमी के अंदर भय हो, वो कहाँ जाए? आखिर गंगा के तीर में हमारी भारतीय संस्कृति की पूजा पाठ की जो प्रधानता रही उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग वहीं जाएंगे। अगर हमारा कोई भारतीय नागरिक कोई उसको में अगर माँ के साथ अगर उसकी जो राष्ट्रीयता है उसके साथ अगर अपमान कर रहा है तो उसके लिए दंड की नीति बने तो हम लोग वो भी सहने के लिए तैयार है। दंड की नीति बने। उमा भारती जी ने इस संदर्भ में कई बार प्रधानमंत्री जी से बात की है, सोनिया गांधी जी से भी बात की है। उमा भारती जी, यहाँ पर साधु संतों का आरोप है कि सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। आपने इस मसले पर सोनिया गांधी जी से बात की है, प्रधानमंत्री जी से बात की है। क्या आपको उनके रवैये से कभी ऐसे लगा कि सरकार असंवेदनशील है?
देखिए, मैं अभी गंगा यात्रा पर ही हूँ। हमने 20 सितंबर से गंगा यात्रा प्रारंभ की। गंगा सागर से हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलते हैं और रास्ते में जहाँ जहाँ गंगा जी का तट पड़ता, हम गंगा जी के तट का ही रोड पकड़े हुए हैं। वहाँ पर गंगा की जो भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको समझ करके संकलित कर रहे हैं। इस विषय पे जैसा कि आपने मुझसे कहा कि क्या मैं इन लोगों से मिली हूँ, मैं इन लोगों से मिली हूँ। इसके पहले सांसदों को भी हमने गंगा जल भेंट किया है और लगभग सभी दलों के, सभी पूजा विधियों के सांसदों ने भी इस पर सहमति जताई। इसलिए अभी हमारे लिए, हमारे अभियान के लिए, जिसका नाम गंगा समग्र अभियान है, महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद ने गंगा के प्रति चिंता जताई है। प्रधानमंत्री जी ने और नितिन गडकरी जी ने, आडवाणी जी ने, सोनिया जी ने, सबने गंगा जी के लिए चिंता जताई है। अब ये चिंता कोई परिणाम लेकर के आ जावे, इसी के लिए 20 नवंबर को हमने वैज्ञानिकों का अधिवेशन बुलाया है दिल्ली में। मैं इसके बाद ही कोई विवेचना या आलोचना कर पाऊंगी, क्योंकि हम अगर कोई हल प्रस्तुत करेंगे, उस हल में तीनों की भागीदारी लगेगी। जनता की भी भागीदारी लगेगी, सरकार की भी भागीदारी लगेगी और संतों की भी भागीदारी लगेगी। सबको मिलकर प्रयत्न करना होगा। सबने मिलकर के गंगा जी के स्थिति को बिगाड़ा है। गंगा जी, मैं आज भी इसी शब्द का प्रयोग करूंगी कि गंगा जी अपने मूल तत्व में आज भी भाव जगत में शुद्ध हैं। लेकिन गंगा का भौतिक रूप में एबीवीपी न्यूज को बहुत बधाई दूंगी कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी कोई विवेचना या आलोचना अपनी तरफ से तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक अभियान में हूं और हमें सभी का सहयोग लेना, राज्य की सरकारों का भी और केंद्र की सरकार का भी। आपने वैज्ञानिकों की बात उठाई। यूके बंसल साहब हैं, बीएचयू के वैज्ञानिक है बंसल साहब। यूके चौधरी, माफ कीजिएगा, यूके चौधरी साहब हैं, बीएचयू के वैज्ञानिक है। चौधरी साहब, सबसे बड़ा सवाल, क्या वैज्ञानिक पिछले 64 साल में लगातार फेल होते रहे इस मसले को लेकर? नहीं, वैज्ञानिक फेल नहीं हो रहे हैं, सरकार फेल हो रही है। यदि आप वैज्ञानिकों की बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? परिणाम यही होगा जो हो रहा है। सारे लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और सारी जनता चाहती है कि गंगा की समस्या का निदान हो, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका कारण एक ही है, वेयर, हाउ मच एंड हाउ। 3 प्रश्नों का जवाब। यदि आप पॉल्यूटेंट गिराते हैं तो कहां, कितना और कैसे? यदि जल लेते हैं तो कहां, कितना और कैसे? डैम बनाते हैं तो कहां, कितने हाइट का और कैसे? ये 3 प्रश्नों का जो टेक्निकल है, कंप्लीटली। इन 3 प्रश्नों में तो ब्रह्मांड समाया हुआ है। आज 3 प्रश्न में ब्रह्मांड भी है। गंगा की सारी समस्याओं का निदान इसी 3 प्रश्नों के जवाब है। जो सरकार, सारे लोग चाहते हुए जो गंगा की समस्या का निदान होना चाहिए, नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेक्निकल। गंगा एक शरीर है साहब, शरीर आप मान ही नहीं रहे, केवल पानी मान रहे हैं। शरीर का डिफरेंट ये स्ट्रक्चर क्यों खड़ा किया गया यहाँ, जबकि लोकेशन वाइज ये कंप्लीटली रॉन्ग है। गंगा का यही आप नहीं जानेंगे कि कहां पर किस तरह का स्ट्रक्चर किया जाए, कहां पर नाला बनाया जाए, कहां पर आउटफॉल, जैसे जितने सेप्टिक टैंक बनाया गया है, सारे गंगा के पेट में है। बताइए किस डिजाइन से आपने, किस डिजाइन से बनाया गया है? आप सहमत है चौधरी जी की बातों से? क्या वाकई हमारा अभी तक का 64 साल का पॉलिसी फेलियर रहा है जहां तक पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात है? देखिए, पॉलिसी जो रही है उसका परिणाम आपके सामने है। हम इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। हम एक बड़ी चिंता आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से देश के सामने रखना चाहते हैं कि इस समय प्रयाग का कुंभ एकदम सामने है। लगभग 25 करोड़ लोग आगे पीछे मिला करके वहां पर आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। जो रिपोर्ट अभी आपने दिखाई है कि वहां स्नान करने से भी रोग होने वाले हैं और पान करने से भी रोग होने वाले हैं, और निश्चित रूप से ये 25 करोड़ लोग इसी देश के हैं और वो बड़ी संख्या है और वो आएंगे। और केवल ये तो प्रयाग की संख्या है, पूरे गंगा में लोग उस समय स्नान करेंगे तो शायद ये दुगनी हो सकती है। इतने लोगों का स्वास्थ्य इस पर दांव पर लगा हुआ है। और आज तक देखिए, कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने भी बहुत बड़ा फंड दिया है, राज्य की सरकार भी उसमें कर रही है, कुंभ की बड़ा इंतजाम हो रहा है, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है, शौचालय किस मॉडल का होगा वो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन जिस जल में श्रद्धालुओं को स्नान करना है, जिस जल का उनको पान करना है, उस जल की क्या गुणवत्ता रहेगी, उस जल का प्रवाह कितना और कैसा होगा, इस बारे में अभी तक ना तो केंद्र सरकार की ओर से ना तो राज्य सरकार की ओर से कोई बात नहीं आई है। और हम ये आपके माध्यम से घोषित करना चाहते हैं, पहले ही हम घोषित कर चुके हैं
कि हमारे पूज्यपाद गुरुजी शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी राय देते रहे हैं, वे दुखी हैं और उन्होंने ये गंगा सेवा अभियान आरंभ किया है। लगभग 9 लोगों ने जल त्याग करके तपस्या आरंभ की थी। 29 जून को प्रधानमंत्री के संदेश लेकर के श्री प्रकाश जायसवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था कि 3 महीने का समय दीजिए, जो आप मांग रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग देना चाहते हैं। 3 महीना बीत चुका है, 4था महीना चल रहा है। सूचना तक हम लोगों के पास औपचारिक रूप से नहीं आई है कि क्या हो रहा है। पूछने पर बताया गया कि 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया है। अब सवाल हमारे सामने यह है कि जो लोग जल त्याग करके तपस्या पर बैठ चुके थे, अपने प्राणों की बाजी लगा चुके थे, उन्होंने उस आश्वासन पर जल ग्रहण कर लिया है। अब वो आश्वासन अगर पूरा नहीं होता है और इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उनके जीवन का क्या होगा? उनके जीवन का क्या होगा? 6 लोगों के जीवन का क्या होगा? सुनीता नारायण जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, बड़ा सवाल, इससे जुड़ी हुई तमाम सरकार की नीतियों से आप जुड़ी रहती हैं, तमाम कमेटियों की सदस्य है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय नदी घोषित कर देने के बाद भी साधु संतों का आरोप, सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग सब समझ नहीं लेंगे कि जो तरीका हमने अपनाया है गंगा को साफ करने के लिए, वो तरीका काम नहीं कर रहा है। और चौधरी साहब ने कहा कि वैज्ञानिक फेल नहीं कर, वैज्ञानिकों का फेलियर नहीं है, ये सरकारों का फेलियर है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि हमारी जो मानसिकता रही है, जो वैज्ञानिकों ने एडवाइस दी है, वो बिल्कुल गलत एडवाइस दी है और इसीलिए इतने दिनों तक हम कोशिश में लगे हैं। सरकारें पैसा लगा रही हैं मगर उनसे कुछ भी समाधान नहीं निकल रहा। तो मैं फिर से यही बात कहूंगी कि इन चीज़ों के बारे में, प्रदूषण के बारे में अगर हमें कुछ ठोस कदम उठाने हैं तो या तो 2 ही तरीके के ठोस कदम हो सकते हैं। एक कि या तो शहरों के जो सारे नाले हैं आप बंद कर दीजिए। आप कहिए कि जो शहर है अगर नदी के अंदर उनका पानी नहीं जाएगा, नाले हम बंद कर देते हैं, शहर के अंदर गंदा पानी भरे तो भरे। शहर अपने गंदे पानी के बारे में सोचे और कोई समाधान निकाले। दूसरा, जैसे मैंने कहा, शहरों से कहा जाना चाहिए कि आप अपना जो पानी का पीने का पानी है वो तब लेंगे, वहां से लेंगे जहां पर आपकी नदी, आपका शहर छोड़ के जाती है। इसका मतलब अगर आपकी नदी प्रदूषित है तो आप प्रदूषित पानी लेंगे, उसको पूरी तरह से साफ करेंगे, उसके बाद लोगों को पहुंचाएंगे। तो जब तक हम लोग कुछ ठोस कदम ऐसे नहीं उठाएंगे तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी स्वामी जी से कि कुंभ मेला जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है, मगर वो इसके बारे में ज़्यादा बात मत करें क्योंकि मैं समझती हूँ सरकारों के पास इसका एक बहुत बड़ा उपाय है कि वो ज़्यादा पानी छोड़ देंगे नदी के अंदर उस 15-20 दिन के लिए। उससे ठीक है, कुंभ मेला ठीक निकल जाएगा, मगर उसके बाद फिर नदी वहीं की वहीं रहेगी। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वैज्ञानिकों के साथ मिलके एक नया तरीका ढूंढें। क्या है सॉल्यूशन होगा? आप सुनीता नारायण के सॉल्यूशन से सहमत हैं? जी, आप बनारस वासी हैं। जी, मैं एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि यहाँ जिस मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दे से हट के क्यों बात हो रही है। गंगा नदी नेशनल नदी है, हर कोई जानता है, राष्ट्रीय नदी है, जब से घोषित हुई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है पूरे इंडिया में 36 है और सिर्फ 26 गुजरात में 9 प्लांट भी लगा नहीं सकती सरकार और सरकारी एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट। इसकी जवाबदेही संत समाज क्यों नहीं इसके लिए आंदोलन कर रहा है? संत समाज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? तो गंगा की सौगंध में हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार गंगा के सारे एक्शन प्लान फेल कैसे हो गए। सुनीता नारायण ने एक सुझाव रखा था, उनका कहना यह था कि शहर को जो गंदगी है, जो मलमूत्र है, जो कचरा है, उसको गंगा में बहाने से रोकना चाहिए। चौधरी साहब, क्या एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? बिल्कुल गलत है। आप खाना खाते हैं कि आप खाना खाइए, पैखाना मत कीजिए। संभव है? यही वो कर रही है, जो खाना आप खाते जाइए, पैखाना मत कीजिए। गंगा सबसे लोएस्ट लेवल प्रवाहित होती है। आप जो भी किसी भी तरह का मल प्रोड्यूस करेंगे सरफेस वाटर से या सब सरफेस वाटर से, नदी में वो पहुंचना ही है। नदी में वो पहुंचना ही है, लेकिन सवाल ये है इससे आगे का रास्ता क्या? 3 महीने आप प्रधानमंत्री जी ने आपसे मांगे थे, 4 महीने का वक्त हो गया, कुंभ सामने है, कुंभ सर पे है। सुनीता का कहना है और पानी छोड़ दिया जाएगा, उससे कुंभ का स्नान बड़े अच्छे से हो जाएगा।
अब संत समाज प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहता है? क्या कोई सतर्क चेतावनी आएगी? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर एक्शन नहीं लेते हैं अब एकदम, तो करोड़ों लोग जो गंगा में नहाएंगे वो किसी न किसी के पूजनीय आदरणीय हैं। उनके माथे पे जब वो गोता लगाएंगे तो गंदा पानी आएगा। इसका मतलब उनका अपमान हुआ। आप किसी के माथे पर कोई अगर गटर का पानी 2 बूंद भी फेंक दे तो अपमान माना जाता है। उनके माथे पर आएगा, इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री होगा। और साथ ही साथ इतने लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो करोड़ों लोगों के सम्मान और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का ये सवाल है। धार्मिक आस्था और दूसरी चीजें तो हमारी हैं, वो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसको कर ही रहे हैं, लेकिन इन 2 बिंदुओं पर उनको तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। नहीं लेंगे तो ये भी कम से कम इस बात को घोषित करना है कि हम इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम लोग अपने आप आगे बढ़ करके, जब कोई घटना हो जाती है, प्रशासन नहीं आता है, तो लोग आगे बढ़ करके आखिर मदद करते हैं ना। गंगा के बारे में भी प्रधानमंत्री घोषित कर दें, सरकारें प्रदेश की घोषित कर दें कि हम नहीं कर सकते। गंगा के भक्त हैं देश में जो गंगा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस बारे में निर्णय लें, वो निर्णय लें प्रधानमंत्री। तो संत समाज ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री के लिए वक्त आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो डेडलाइन दी थी वो पूरी हो गई है और अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री अपना निर्णय ले ले, वरना फिर जनता अपना निर्णय लेगी।